अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। चूँकि जो मौजूदा वक़्त है इसमें इम्यून सिस्टम का क़ुव्वत मदाफ़ियत का मज़बूत होना, स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह वो लेटेस्ट स्टडीज़ या स्टैटिस्टिक्स हैं जो कोरोना के पेशेंट से हासिल की जा रही हैं। कोरोना के पेशेंट में से 2% डेथ रेट है। 40% पेशेंट ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है या इनको स्पेशल केयर यूनिट में रखना पड़ता है, और 60% पेशेंट ऐसे हैं जो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू के पेशेंट को ट्रीट किया जाता है तो वो रिकवर कर जाते हैं। अब इस सारी स्टैटिस्टिक्स के पीछे कौन सी वजह है कि ये आपको डाटा हासिल हो रहा है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ क़ुव्वत मदाफ़ियत है, आपका इम्यून सिस्टम है। इसलिए मौजूदा वक़्त में जो प्रिकॉशंस हैं, हाथ बार बार धोना, खुद को सोशल आइसोलेट कर लेना और मेल जोल बंद कर देना, पानी ज़्यादा पीना, इसके साथ साथ ये जो इम्यून सिस्टम है इसको मजबूत करने और स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी चंद एक हदायत है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आप इस पर अमल करें, इंशाल्लाह ताला से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत जल्द और बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग होगा कि बैरूनी जरासीम, कोई भी बीमारी हो, बाहर से जरासीम जो भी हमला करेंगे वो इतना ज़्यादा डैमेज या नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। इनमें सबसे पहले है कि आप अपने आप में विटामिन की कमी ना होने दें, स्पेशली विटामिन सी, यानी सिट्रस फैमिली के जो है फ्रूट, उनसे ये चीज़ हासिल होती है। लेमन, कीनू, संतरा, माल्टा, ये चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर ये चीज़ें दस्तयाब नहीं है, लेमन तो हर वक्त दस्तयाब होता है, आधा चम्मच नींबू का पानी में मिक्स करके आप लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा पानी की कमी ना होने दें, जिस्म पानी से पूरा रहे, पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो। वो लोग जिनमें डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। जिसमें में नमकियात की कमी ना होने दें। नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए सब्जियों का इस्तेमाल करें। घर में जो भी सालन पके उसको आप इस्तेमाल करें, उससे आपके जो नमकियात हैं वो पूरे होते हैं। इसके अलावा स्लीप, नींद, अपनी नींद पूरी करें। 24 घंटे में एटलीस्ट 8 घंटे आप रेस्ट लें, नींद पूरी करें। इससे इम्यून सिस्टम काफ़ी बेहतर रहता है। पॉजिटिव रहें, सबसे बड़ी बात जो है आप पॉजिटिव रहें। जो फियर है, खौफ है, स्ट्रेस है, परेशानी है, ये आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर करता है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को आप दूर रखें, खौफ से बाहर निकलें, परेशानियों से बाहर निकलें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें। इंशाल्लाह ताला से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा चंद एक घरेलू टोटके हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले अदरक और नींबू का कावा। 1 कप पानी लें, बॉयल करें अच्छे से, उसमें उबलते हुए पानी में 1 टुकड़ा अदरक का डालें, आधा चम्मच नींबू के रस का डालें और उसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूसरा कावा दारचीनी है, 2-3 टुकड़े दारचीनी के लें और 2-3 पीस लौंग के लें। दारचीनी और लौंग का कावा ये भी इसी तरह से बनाना है जिस तरह से आप उसका अदरक का और लेमन का बनाएं, यानी कि 1 कप पानी लें, बॉयल करें, उबलते हुए पानी में दारचीनी, लौंग डालें, अच्छे से बॉयल करके पुन छान के आप कावे के तौर पर इसको इस्तेमाल करें। इसमें इजाफी तौर पर आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शहद है वो बेहतरीन ग़िज़ा है, इम्यूनिटी, आपका क़ुव्वत मदाफ़ियत का निज़ाम, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप आसानी से जिन पे अमल कर सकते हैं। आसानी से हर घर में नींबू भी दस्तयाब है, अदरक दस्तयाब है, दारचीनी दस्तयाब है और लौंग दस्तयाब है। आप इन चीज़ों पे अमल करें, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो